दोस्तों, जब एक इंसान जब बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाता है या फिर जिसने उल्टे सीधे कांड बहुत किए हो, ठीक है, जो पूरी तरीके से समाज में रहने के लायक ना बचा हो, ऐसा इंसान क्या करता है, जब अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो क्या करता है, अपनी जो पहचान है उसको मिटा देता है और अपना जो नाम है उसको बदल के घूमता फिरता है। ठीक, आज के टाइम में ठीक उसी ही तरह है एमपी का व्यापम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो व्यापम है, जिसने अपना नाम तो बदल लिया है लेकिन उसके जो काम है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, हर एक रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा होता ही होता है। इससे पहले हम देखें तो वर्ग 3 की बात उठा लें। ठीक है, वर्ग 3 में क्या हुआ, वर्ग 3 में पेपर लीक होता है। ठीक, और वो भी एक बड़े कॉलेज में, ऐसा कॉलेज जो किसी न किसी पॉलिटिकल वे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फर्जीवाड़े होते हैं, पेपर लीक होते हैं, इनके ऊपर तुरंत और कड़ा एक्शन नहीं लिया जाने के कारण दूसरी एग्जाम में भी वही चीज़ रिपीट होती रहती, बस ये एक रूप बदल लेती है। ठीक है, पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद में कुछ और तरीके से दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो पटवारी का रिजल्ट आया, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर जो मार्क्स दिखाए हैं वो ना लिखकर कुछ और लिखा है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव कर दिया है, या फिर इतने नंबर कम कर दिए कि मान लो से 180 81 है तो डायरेक्ट 81 लिख दिया। ठीक है, इतना वेरिएशन रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं रहता है कि ऐसा लगता है कोई छोटे बच्चे को बिठा दिया हो वहाँ पे रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए या फिर सेट करने के लिए, और उसने इतना नंबर कर दिया हो गलती से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर एमपी में अधिकतर ये चीज़ें रिपीट होती रहती है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। ठीक है, और यदि आज के टाइम में यदि कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें भी ये चीज़ें होगी, 100% होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो स्टूडेंट के साथ में जो बड़ी बड़ी एकेडमी है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ से कोई भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है, केवल यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो गिने चुने कितने 4 से 5 लोग हैं जो स्टूडेंट के साथ में मिल के आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लें तो सबसे पहले सबसे एकदम पूरी ताकत के साथ में जो आवाज़ उठाते हैं वो है दिनेश चौहान सर, चौहान एकेडमी। ठीक है, उसके बाद गोपाल सर है, फिर दिनेश ठाकुर सर है। ये लोग यहाँ पर ये पूरी तरीके से किसी भी मुद्दे को उठाते हैं और लड़ते हैं। ठीक है, वर्ग 3 की हम बात करें तो वर्ग 3 में गोपाल सर ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने काफ़ी पुलिस का सामना किया, बहुत सारों के को चोट आई, बहुत सारों ने लाठियाँ खाई। ठीक, तो एमपी में यहाँ पर ये जो काम है ये आज के टाइम में बहुत नॉर्मल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसका मेन जो कारण ये है कि जो भी इस तरह का काम करता है, जो भी फर्जीवाड़ा करता है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेते हैं तो नॉर्मल दिखावे के तौर पे इस तरीके से। यदि कड़ा एक्शन उन पर लिया जाए तो दूसरी बार वो कभी भी उस टाइप की मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, मिस्टेक बार बार वहाँ पे हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रशासन की तरफ से। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कार्यवाही की। ठीक है, यदि वर्ग 3 में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसके बाद में उस संस्थान के ऊपर जहाँ से हुआ था उस पर कड़ा एक्शन यदि लिया जाता तो आगे जाके किसी भी प्रकार से कोई व्यापम मिस्टेक नहीं करता। ठीक है, ये पहली भी बात यहाँ पर हुई। अब एक्शन ना लेने का कारण क्या है कि मान लो किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, उसके ऊपर एक्शन न लिया जाना, क्या कारण है? या तो वो जिस शासन प्रशासन से कि हम बात करते हैं जो एक्शन उस पर लेने वाला है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, या कुछ और मुद्दा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्लियर है। जितना भी मान लो से कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक आती है, जैसे वर्ग 3 की बात करें तो एक ही कॉलेज से हुआ था ये पेपर लीक। ठीक है, अब उस कॉलेज पर एक्शन नहीं लिया गया तो दोबारा पटवारी में यहाँ पर क्या हुआ, तो पटवारी में यहाँ पर बहुत मतलब जो टॉपर है, ठीक है, तीसरी चौथी ये जो रैंक है, इसमें अधिकतर एक ही कॉलेज के टॉपर क्यों हैं? ठीक है, क्या एक ही कॉलेज में ऐसे लड़के जो टॉपर बनते हैं और बाकी एमपी में कोई भी नहीं है? ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। तो रैंकिंग की भी बात करें तो वहाँ पे भी कोई भी इंसान दिमाग लगा लेगा कि इसी कॉलेज से टॉपर कैसे निकलते हैं। क्लियर है।
तो यहाँ पर ये है। और बाकी एक यहाँ पर एक लड़की के जो नंबर थे 181, ठीक है, उसके केवल 81 करके लिख देना, यहाँ पर यह भी दर्शाता है कि व्यापम की कितनी बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, व्यापम ने पहले, अब यहाँ पर ESB कर दिया है, पहले MPEB था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाम बदल के काम वही करना, ये इनकी आदत हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें फिर पेपर की। अब हर एक पेपर में, अधिकतर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, गलत सेट कर दिए गए। क्वेश्चन कुछ और लिखा है, आंसर कुछ और लिखा है। ठीक, अब ऐसे में ESB ने, मतलब MP व्यापम ने क्या किया, 10 से 12 क्वेश्चन क्या किया, डिलीट किया। 10 से 12 क्वेश्चन जब डिलीट होते हैं तो कितने क्वेश्चन और बाकी है ये आप देख सकते हैं। अब इसमें से कोई भी स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो 184 184 नंबर नहीं ला पाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि जितने भी टीचर्स लोग हैं उनको बोल दें कि आप इस पेपर को दो और इतना नंबर ला के दिखाओ, तो वो भी नहीं ला पाएंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि जब इसकी पटवारी की वैकेंसी निकाली, उस टाइम उसके 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले क्या हुआ, सिलेबस पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, अब 1 महीने के अंदर में मैनेजमेंट ले लो, इंग्लिश ले लो, और उसके बाद में फिर यहाँ पे रीजनिंग तो खैर सब पढ़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट और इंग्लिश यहाँ पे इतना परफेक्ट हर कोई नहीं कर पाता है कि क्वेश्चन पूरे के पूरे सही कर दे। ठीक है, 100% एकदम सही मार दे। अब मान लो से कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर 184 नंबर किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते हैं। अब इसके बाद में फिर हम यहाँ पर बात करें कि जितने भी टॉपर हैं, ठीक है, उस कॉलेज से जितने मार्क्स अधिकतर आए हैं जो स्टूडेंट के, उसमें लड़कियों के 184 हैं। ठीक है, अधिकतर लड़कियां ही हैं 2-3 में। तो अब उसमें उन्होंने एग्जाम दी, मान लो इतना ही इंटेलिजेंट है, तो उनका जो साइन है वो सिर्फ हिंदी में लिखा है। ठीक है, अब हिंदी में लिखो वो भी ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन साइन एक का हिंदी में नहीं है, बाकी 2-3 है उनका भी सब हिंदी में ही है। ठीक, अब उसके बाद में फिर हम जाए यहाँ पर ये कि हिंदी में भी लिखा, तो उनकी जो लिखावट है वो लगभग सेम है। ठीक, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से कोई भी अनुमान लगा लेगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट के यदि कॉलेज के या फिर स्कूल के रिजल्ट निकाल के देखेंगे तो 100% श्योर है कि वहाँ पे उनके जो साइन है वो इंग्लिश में ही मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो ये यहाँ पर है, ये इसलिए क्योंकि अभी के जो टाइम है इसमें लड़का मान लो से कि 9th 10th में आता है, तब से इंग्लिश में साइन करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलेज पास आउट की बात हो रही है। और कॉलेज पास आउट ही नहीं, इधर कॉम्पिटिटिव में आने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद, काफ़ी टाइम तैयारी की होगी तब जाके ना अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद इंसान केवल हिंदी में साइन बहुत कम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है। ठीक है, अब मेरिट में क्या है कि मेरिट में 3rd 4th ये जो रैंक आने वाली है वो एक ही कॉलेज से है। ठीक है, कॉलेज कौन सा है, वही कॉलेज है जो वर्ग 3 में फर्जीवाड़े में आया था। अब उसी कॉलेज में फिर से रिपीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि यहाँ पे कोई भी इंसान सोचेगा तो ये इस एक ही कॉलेज से मेरिट में किस तरीके से आ सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जो आने वाली एग्जाम है अगस्त में, किसकी, पुलिस की एग्जाम है। अब इसमें ये बात रिपीट होगी या नहीं होगी, डिपेंड किस पे करेगा कि अभी एक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो रिजल्ट में गड़बड़ी की है उसको सुधारा जाएगा या नहीं सुधारा जाएगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जितने भी जो लोग पेपर सेट करने के लिए बैठते हैं वो लोग कम से कम 10 से 12-13 क्वेश्चन इस तरीके से गलत कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल टीचर को भी बिठा देंगे ना सेट करने के लिए, तो वो भी मिस्टेक नहीं करेगा इतनी ज़्यादा। 1-2 क्वेश्चन ठीक है मान सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन गलत थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये, और बाकी हर एक स्टूडेंट को, जो जितने भी शिक्षक लोग इसमें इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम में ये मिस्टेक ना हो और जो मेहनती स्टूडेंट है, ईमानदारी से मेहनत करता है, उसको उसका रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, तो बस ये वाली जो
वीडियो यहाँ तक ही है, और उसके बाद में हमारा जो अगला वाले जो क्लास रहेगी वो मैथ्स की रहेगी। और एमपी पुलिस वाले अच्छी तरीके से मैथ्स सही तरीके से स्टार्टिंग करें शुरुआत से। और यहाँ पर आपको 3 से 4 क्लास ऐसी कंप्लीट कर दी है एमपी पुलिस के लिए स्पेशली, और वो आपको देखना जरूरी है क्योंकि एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ें उसमें क्लियर की। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।